Hi friends, welcome to my YouTube channel. I'm with Frantika. In the last video, we have discussed about the tenses and its types, and in details we have discussed about a simple present or present indefinite and a present continuous tense. In this video, we are going to discuss about the present perfect tense and a present perfect continuous tense. So let's start our video and watch till end. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है? द एक्शन विच हैज स्टार्टेड इन द पास्ट, वो एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हो गया। ओके मैं थोड़ी देर पहले, प्रेजेंट के थोड़ा देर पहले मतलब पास्ट में स्टार्ट हो चुका। ओके एक्शन, लेकिन वही एक्शन अभी जाके प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ। कब हुआ कंप्लीट? प्रेजेंट में। लेकिन वो एक्शन कब शुरू हुआ था? पास्ट में। और जाके कब कंप्लीट हुआ? प्रेजेंट में। सो जो पास्ट और प्रेजेंट इन दोनों का जो लिंक है उसी चीज को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर को देखेंगे। ओके हम लोगों को तो पता है सब लोग में क्या होगा, सब्जेक्ट तो रहेगा ही। नाउ सी सब्जेक्ट के साथ और क्या क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज। ये हैव और हैज है हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब। ये क्या करते हैं? जो मेन वर्ब है उसको मदद करता है। क्या करता है? मदद, हेल्प करते हैं। अगर हेल्प करेगा तो आगे ही आएगा कि नहीं, है कि नहीं? अगर बाद में आएगा कुछ हेल्प होगा? नहीं होगा। सो ये जो हैव और हैज है ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या करता है? मेन वर्ब के पहले ही ऐड होता है। ओके हैव और हैज। और हैव कब यूज होता है? when it is a plural भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर लाइक आई, उसके बाद वी, यू, दे, ये सब के साथ कौन लगता है? हैव। ओके और हैज कब लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन दैट इज ही, शी, इट या किसी का नाम। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्या दिया गया है? हैव और हैज के बाद है वर्ब। कौन सा वर्ब? मेन वर्ब, राइट? अभी देखो इधर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? V3, दैट इज वर्ब 3। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है इधर। ओके इट इज पास्ट पार्टिसिपल। ओके वर्ब का थर्ड फॉर्म इधर हम लोग यूज करेंगे। नाउ प्लस ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो तो ऐड हो जाएगा। ओके ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। गॉट इट? Now let's see the use of the present perfect tense. अभी देखो present perfect tense का uses। तो सबसे पहला यूज कौन सा है? Action started in the past and continuing in the present। कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हो गया लेकिन वो क्या कर रहे? प्रेजेंट में क्या हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है। पास्ट में शुरू हो गया था वो एक्शन लेकिन वो अभी भी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहा है। सो लेट्स सी द फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल। क्या लिखा गया है? आई हैव लिव्ड इन ब्रिस्टल सिंस 2007। मैं क्या कर रही हूँ? सिंस 2007 और 2007 से मैं ब्रिस्टल में रह रही हूँ, मतलब मैं अभी भी हूँ। 2007 में स्टार्ट किया था रहना, मतलब पास्ट में रहना स्टार्ट किया था, लेकिन मैं अभी भी प्रेजेंट में भी वहाँ पर हूँ, राइट? सो ये क्या है? एक एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ओके Now let's see the second example. She has worked in the office for 5 years. वो क्या कर रही है? 5 साल से वो ऑफिस में काम कर रही है। वो तो 5 साल पहले ही शुरू कर दिया काम करना, राइट? वर्क करना ऑफिस में, और अभी 5 साल हो गया, मतलब उसने क्या किया? उसका एक्शन कंप्लीट हो गया। ऑफिस में काम करना उसका कंप्लीट हो गया ये वर्क। सो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कंप्लीट हो गया एक्शन, राइट? सो 5 साल पहले उसने ज्वाइन किया था ऑफिस में, काम करना शुरू किया था, वो पास्ट में था, और अभी प्रेजेंट में उसने उस एक्शन को कंप्लीट किया। क्या किया? एक्शन को कंप्लीट किया। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो लेट्स सी द थर्ड एग्जाम्पल। में देखो थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? वी हैव हैड द सेम कार फॉर 12 years। हम लोगों के पास 12 ईयर्स से सेम कार ही है। मतलब क्या बोला गया? 12 ईयर्स पहले हम लोगों ने क्या किया था? एक कार खरीदी थी। ओके और अभी तक प्रेजेंट तक वो ही कार हम लोगों के पास है। प्रेजेंट तक है कि नहीं? वो प्रेजेंट तक अभी तक हम लोगों के पास वो कार है। वी हैव हैड द सेम कार फॉर द 12 years।
ओके 12 ईयर्स 12 साल से हम लोगों के पास वही सेम कार है. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो लेट्स सी द नेक्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Let's see the next use of present perfect tense. अभी देखिए हम लोग क्या लिखा हुआ है. देखो, an action performed during a period that has not finished. मतलब एक एक्शन हम लोगों ने क्या किया, एक पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट कर दिया. एक पीरियड ऑफ टाइम में हम लोगों ने उस एक्शन को कंप्लीट कर दिया. बट वो जो पीरियड ऑफ टाइम में हम लोगों ने वो एक्शन किया, कंप्लीट किया था, वो टाइम अभी भी फिनिश नहीं हुआ. वो जो पीरियड ऑफ टाइम अभी भी फिनिश नहीं हुआ. ओके ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो लेट्स सी द एग्जांपल. क्या दिया गया है, नंबर 1, आई हैव वर्कड हार्ड दिस मंथ. मैंने क्या किया, इस महीने को मेहनत किया बहुत. मैंने क्या किया, इस महीने को बहुत मेहनत किया. मेरा जो काम है मेहनत करना वो मेरा कंप्लीट हो गया. राइट मेरा जो काम है मेहनत करना वो कंप्लीट हो गया. लेकिन जो इस महीने में किया वो महीना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ. जिस मंथ में मैंने अपना काम कंप्लीट किया वो महीना अभी तक फिनिश नहीं हुआ. ओके सो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके now let's see the next example. My sister has passed the HSLC examination in this year. मेरे बहन ने क्या किया, इसी ईयर को HSLC एग्जामिनेशन पास किया. यस उसका जो काम है एग्ज़ाम पास करना, उसने क्या किया, कंप्लीट कर लिया. लेकिन जो ये साल है, ये जो ईयर है, ये अभी भी चल रहा है. क्या हो रहा है, अभी भी चल रहा है. इन दिस ईयर, ये जो ईयर है अभी भी चल रहा है. सो लेकिन मेरे बहन ने अपना एक्शन कंप्लीट कर लिया. राइट सो ऐसे केस में हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Now let's see the next example. I have seen her today. मैंने आज उसे देखा. तो I have seen her today, मैंने उसे देखा. जो एक्शन है देखना वो कंप्लीट हो गया. राइट वो उसको देखने का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया. लेकिन जो आज का दिन टुडे, लेकिन वो आज का दिन तो चल ही रहा है, वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ. गॉट इट. सो ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल है. गॉट इट. शायद ये क्लियर हो गया. Now let's see the third use of present perfect tense. अभी देखो इधर क्या लिखा गया है, action completed in the very recent past. कोई भी action very recent past मतलब अभी अभी थोड़ा देर पहले, just now. अगर ऐसा action complete हो जाए just now, तो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मतलब अभी अभी कंप्लीट हुआ है. ओके जस्ट नाउ कंप्लीट हो गया एक्शन. अभी देखते हैं एग्जाम्पल. वी हैव जस्ट अराइव्ड एट अ स्टेशन. हम लोगों ने क्या किया, अभी अभी स्टेशन पहुंचा. तो क्या है, जस्ट नाउ, अभी अभी पहुंचा. राइट तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल हो गया. मतलब हम लोग अभी अभी गया ना, अभी अभी हम लोगों ने अपना एक्शन कंप्लीट कर लिया. तो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. आई हैव जस्ट फिनिश्ड द वर्क. मैंने अपना काम अभी अभी कंप्लीट कर लिया, अभी अभी फिनिश कर लिया. सो ये भी एक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Now he has just eaten the mango. उसने क्या किया, अभी अभी मैंगो खाया. जस्ट अभी, ओके थोड़ा देर पहले, अभी जस्ट. तो ऐसे में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो ये जो 3 एग्जाम्पल्स है, इधर में हम लोगों को एक वर्ड कॉमन मिला होगा. राइट वी हैव गॉट अ वर्ड कॉमन हियर. सो विच इज दिस, इट इज द जस्ट. क्या था, जस्ट. जस्ट वर्ड जो है ये कॉमन है इन 3 एग्जाम्पल्स. ओके नाउ सी व्हाई, बिकॉज मैंने अभी बोला कि ये जो एक्शंस हैं, जैसे कि ही हैज़ जस्ट ईटन द मैंगो, ये जो एक्शन है ये अभी अभी कंप्लीट हुआ. सो इन ऑर्डर टू शो दैट जस्ट वर्ड हम लोगों ने लगाया कि जस्ट नाउ कंप्लीट हुआ एक्शन. राइट जस्ट नाउ उसने मैंगो खाया, तो इसी एक्शन को जस्ट नाउ कंप्लीट हुआ, तो हम लोगों ने क्या यूज़ किया, जस्ट यूज़ किया. ओके नाउ let's see the next use. Okay. This is the 4th use of present perfect tense and also the last use. Okay देखो, when the result of an action finished in the past continues in the present. कोई भी एक्शन पास्ट में फिनिश हो गया,
हम लोगों ने क्या किया, कोई भी एक्शन पास्ट में कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो उस एक्शन का रिजल्ट है वो अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी वो एक्शन चल रहा है। ओके, मैंने क्या किया, एक्शन को कंप्लीट कर लिया प्रेजेंट पास्ट में, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल हियर। आई हैव ईटन द राइस। मैंने क्या क्या खाना खाया, मैंने राइस खा लिया। ओके, मैंने क्या क्या खा लिया, तो अभी क्या हो रहा है, मेरा भूख नहीं लग रहा है ना, आई एम नॉट हंग्री। सो ये क्या हो रहा है, मैंने जो एक्शन तो पास में कंप्लीट कर लिया, अपना खाना खा लिया, राइट, पास में कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसका जो नतीजा आई मीन इसका जो इफेक्ट या रिजल्ट है वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना, क्योंकि मैं अभी हंग्री नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खाना खा लिया। सो इसका रिजल्ट अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Now let's see the second example. She has cut her finger. उसने क्या किया, अपना उंगली काट लिया। ओके, she has cut her finger. अगर उसने अपना उंगली काट लिया तो क्या होगा, अभी खून निकलेगा कि नहीं, तो इसका रिजल्ट अभी दिखाई देगा, प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रहे हैं उसका रिजल्ट। पास में तो उसने कर लिया अपना काम, जो अपने उंगली काट लिया, राइट, लेकिन अभी प्रेजेंट में भी उसका रिजल्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब खून निकल रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल। दे हैव बॉट अ कार। वो लोगों ने क्या किया, एक कार खरीद लिया, है ना, वो लोगों ने एक कार खरीदा, लेकिन ये एक्शन पास में कंप्लीट किया, लेकिन अभी तक वो लोग के पास क्या है, कार है, मतलब ये वो लोग का एक्शन का रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट में है, राइट, वो लोग के पास अभी क्या है, एक कार है। गॉट इट? So is the use of present perfect tense. I hope it's clear to all of you. Let's see what is present perfect continuous tense. Okay, देखते हैं. Let's see the definition here. The present perfect continuous tense is used to denote the action started in past and has continued up to the present moment. मतलब कोई भी action past में क्या हो रहा है, शुरू हुआ था। The action has started in the past. Past में ही एक्शन शुरू हो गया था, लेकिन वो क्या हो रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है। प्रेजेंट में वो एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। It usually stresses on the amount of time an action has been taking place. अभी देखो, कोई भी एक्शन जब टेक प्लेस हो रहा है ना, कोई भी एक्शन चल रहा है, द एक्शन हैज़ बीन टेकिंग प्लेस, उस अमाउंट ऑफ टाइम के ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या करते हैं, फोकस करते हैं। अमाउंट ऑफ टाइम, कितना टाइम वो एक्शन हुआ, कितना टाइम वो एक्शन चल रहा था, उसी चीज़ पे वो क्या करता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फोकस करता है। ओके, स्ट्रेसेस ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम, कितना टाइम वो जो एक्शन था वो चल रहा था। ओके, सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो इधर क्या दिया गया है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज़ बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या दिया गया इधर, सब्जेक्ट के प्लस साथ हम लोगों ने क्या प्लस किया, हैव बीन और हैज़ बीन। ओके, नाउ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, इधर क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे हम लोग, प्लस ING। क्या प्लस करेंगे, ING। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस टाइम रेफरेंस, मतलब टाइम भी इधर बताया जाता है कौन सा टाइम में क्या एक्शन हुआ था। ओके, कौन सा टाइम में क्या एक्शन हुआ, उसी चीज़ को भी हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मतलब उससे मतलब हम लोग को पता चलता है कि कब वो एक्शन शुरू हुआ था। ओके, सो नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी देखते हैं उसका यूजेस क्या है। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ कंटिन्यूड टू द प्रेजेंट। पास्ट में शुरू हुआ बट इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल हियर। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वो लोग क्या कर रहे हैं, 2 घंटे से खेल रहे। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ओके,
सो दे हैव बीन प्लेइंग, वो लोगों ने खेलना शुरू कब किया, पास्ट में शुरू कर दिया, राइट। लेकिन वो लोग प्रेजेंट में अभी तक खेल रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक खेल रहे हैं। कितना टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम भी इधर बताया जाता है, राइट। सो कितना टाइम वो लोगों ने खेला, फॉर 2 आवर्स, कितना टाइम, फॉर 2 आवर्स। तो इधर क्या बताया गया, अमाउंट ऑफ टाइम भी इधर बताया गया, isn't it? So it's an example of present perfect continuous tense. अभी देखो, we have been living in Delhi since 2005. 2005 से हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं। Yes, we have started to live in Delhi since 2005. हम लोगों ने 2005 से रहना शुरू किया, राइट। वो एक्शन हम लोगों ने 2005 में ही शुरू किया, एंड स्टिल हम लोग वहाँ पर रह रहे हैं, कंटिन्यूअसली हम लोग वहाँ पर रह रहे हैं, राइट। सो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इधर टाइम भी बताया गया, कब से हम लोग रह रहे हैं, 2005 से। देखते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 2 PM. इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 2 PM. 2 बजे से ये क्या हो रही है, बारिश दे रहा है, ओके। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 2 PM. वो क्या हुआ था, 2 PM में ही वो शुरू हो गया था, राइट। बारिश देना वो पास में ही शुरू हो गया था बारिश देना, लेकिन जो एक्शन है वो अभी तक कंटिन्यूअसली चल रहा है, ओके। सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी देखो, इन 3 एग्जाम्पल्स वी कैन सी दैट सम वर्ड्स फॉर सिंस, दिस 2 वर्ड्स हैज़ बीन यूज्ड, राइट। कभी कभी फॉर आता है, कभी कभी सिंस, है कि नहीं। लेकिन वी कांट राइट फॉर और सिंस रैंडमली, हम लोग रैंडमली फॉर और सिंस को नहीं लिख सकते कि हाँ इधर फॉर अच्छा लगेगा फॉर लिख देते, नहीं इधर सिंस लिख लेते, राइट। ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे। सो इसका लिखने का भी एक क्या है, मेथड है, ओके, कंडीशन है, कहाँ कहाँ हम लोग फॉर यूज करेंगे, कहाँ कहाँ सिंस। सो वी हैव टू मूव टू नेक्स्ट पार्ट फॉर दिस। नाउ लेट्स सी वेयर डू वी यूज फॉर, हम लोग फॉर कहाँ यूज करते हैं। Now see here, for is used to talk about an amount of time. For क्या होता है, कोई भी टाइम का अमाउंट के बारे में बताता है। for क्या करता है, कोई भी टाइम के अमाउंट के बारे में, अमाउंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, ओके। ये एग्जैक्ट टाइम को नहीं बताता है, कोई भी टाइम के पीरियड को बताता है, ओके। सो वो क्या हो सकता है, लाइक दैट ऑफ सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, देन मंथ्स एंड इवन ईयर्स, ये सब हो सकता है, राइट। तो फॉर के साथ हम लोग ये सब सेकेंड, मिनट, ये सब यूज़ करते हैं। सो इट स्पेसिफाइज जस्ट द पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या करते हैं, जस्ट पीरियड ऑफ टाइम को स्पेसिफाई करता है, ओके। बस पीरियड ऑफ टाइम को स्पेसिफाई करता है, वो पॉइंट ऑफ टाइम या एग्जैक्ट टाइम डायरेक्टली नहीं बताता, इनडायरेक्टली बताता है कोई भी टाइम को, ओके। लेट्स सी द एग्जाम्पल, दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 months. वो लोग 2 महीने से क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन इधर बताया नहीं गया कब करें, मंडे, ट्यूसडे, कौन सा साल, कौन सा महीना, कौन सा टाइम, कुछ बताया गया नहीं बताया गया। इधर जस्ट बताया कि वो लोग क्या कर रहे हैं, 2 महीने से वो लोग ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन कौन सा ईयर, कौन सा महीना, वो भी नहीं बताया गया, राइट। तो ये जस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, जस्ट पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर जस्ट टॉक अबाउट एन अमाउंट ऑफ टाइम, okay. Now see the next example, I have been writing a letter for 2 hours, okay. मैं क्या कर रही हूँ, एक लेटर लिख रही हूँ 2 घंटे से, राइट। सो फॉर 2 hours I have been writing a letter. तो क्या हो रहा है, इधर 2 घंटे से लिख रहे, लेकिन टाइम नहीं बताया गया, कौन सा टाइम में, सुबह लिखा या मॉर्निंग या इवनिंग कब लिखा वो भी नहीं बताया गया, एंड इवन कौन सा डेट या कौन सा साल वो भी नहीं बताया गया, ये जस्ट अमाउंट ऑफ टाइम बताया गया, राइट। तो इधर हम लोग क्या यूज़ किया, फॉर। नाउ ही हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 5 hours. वो 5 घंटे से वॉक कर रहे, लेकिन कौन सा दिन, कौन सा महीना, कौन सा ईयर नहीं बताया जा रहा, बस अमाउंट ऑफ टाइम। तो इधर हम लोगों ने क्या यूज़ किया, फॉर यूज़ किया। सो आई होप इट्स क्लियर दैट वेयर वी विल यूज़ फॉर। नाउ वी विल सी वेयर डू वी यूज़ सिंस। नाउ सी नंबर क्या लिखा गया है इधर, सिंस एग्जैक्ट और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस क्या करता है, एग्जैक्ट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को
डिनोट करता है, या फिर एग्जैक्ट डायरेक्टली बता देता है कि ऐसा टाइम में। ओके, क्या हो सकते हैं? पर्टिकुलर टाइम, दैट इज योर मंडे लास्ट, या कोई भी वेडनेसडे लास्ट, थर्सडे लास्ट। उसके बाद देखो 2007 कोई भी ईयर, और मिडनाइट। ये सब क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्टली बताया जा रहा है कौन सा टाइम में कोई भी वर्क हो रहा है, राइट? ये कौन सा मतलब एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है इधर। सो लेट्स सी द एग्जांपल। ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2009। वो इधर 2009 से रह रहा है, राइट? 2009 हम लोग को पता चल रहा है वो कब से रह रहा है, एग्जैक्ट टाइम वी हैव कम टू नो हियर। तो 2009 से रह रहा है मतलब हम लोग को एग्जैक्ट टाइम, पर्टिकुलर टाइम मिल गया, राइट? तो हम लोगों ने क्या यूज़ किया? सिंस। नाउ लेट्स सी हियर, I have been reading in this school since 2015. 2015 से मैं इस स्कूल में पढ़ रही हूँ, राइट? सो 2015, since 2015 मतलब हम लोग को पता चल रहा है कौन सा ईयर में मैंने पढ़ा था, राइट? सो here we have used since. Now see here, he has been suffering from fever since Monday last. वो मंडे लास्ट मीन्स लास्ट मंडे, पिछला मंडे से वो क्या हो रहा है? उसको बुखार हो रहा है, राइट? ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे लास्ट। तो हम लोग को पता चल रहा है कब से फीवर हुआ उसको? मंडे लास्ट से। एग्जैक्ट टाइम या पर्टिकुलर टाइम हम लोग को मिल रहा है। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फॉर क्या था? अमाउंट ऑफ टाइम। फॉर क्या था? अमाउंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ये एग्जैक्ट टाइम के बारे में नहीं बताता है, राइट? लेकिन जो सीन से ये एग्जैक्टली बता देता है कौन सा टाइम में है, पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ये बता देता है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. So friends, today we have completed all the divisions of the present tense. Now let's see the conjugation of present tense. If you can keep this chart in your mind, it will be very much easier to frame any sentence, and we can also talk without any grammatical errors. Let's see this chart. Simple present or present indefinite. देखते हैं हमने क्या लिखा हुआ है? Person, first person. Okay, in the last video we have discussed about the first person. Who is this first person? It was the speaker जो बात करते। Now I am speaking ना, मैं क्या था? first person था, right? So इधर देखते हैं सिंगुलर में first person कौन था? I, या सिंगुलर। first person सिंगुलर नाउन क्या था? I. So let's see here. I go to school. I go to school. ये क्या है? first person सिंगुलर नाउन, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने लिखा है। ये गो क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नाउ प्लूरल, वी गो टू स्कूल। नाउ लेट्स सी सेकंड पर्सन, यू गो टू स्कूल। यू क्या था? सेकंड पर्सन कौन था? whom the speaker is speaking to, जिससे वो स्पीकर बात करता है, राइट? सो यू गो टू स्कूल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नाउन। अभी हम लिखेंगे सेकेंड पर्सन प्लूरल नाउन में भी यू ही रहता है, राइट? सो ये क्या रहेगा? यू गो टू स्कूल। नाउ थर्ड पर्सन कौन थे? अगर हम लोग आपस में बात करके किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, एंड दैट पर्सन इज द थर्ड पर्सन, वो कौन हो सकता है? ही, शी, इट इन सिंगुलर नाउन, राइट? सो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन क्या है? ही, शी, इट। ओके, हम लोग क्या करते हैं? इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस कि ही, शी, इट जब रहेगा तो वो लोग के साथ जो मेन वर्ब होता है उसके साथ हम लोग क्या प्लस करता है? एस और ई एस। वी एड एस और ई एस विद द मेन वर्ब, राइट? हम लोग क्या करेंगे? मेन वर्ब के साथ एस और ई एस को प्लस करेंगे, राइट? तो लेट्स सी द एग्जांपल हियर। ही, शी, इट गोज टू स्कूल। गो के साथ हम लोगों ने क्या लगाया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोगों ने लगाया ई एस, राइट? क्यों लगाया? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग क्या लगाता है? मेन वर्ब के साथ हम लोग हमेशा लगाएंगे एस और ई एस। गॉट इट? नाउ लेट्स सी द प्लूरल वन, दे गो टू स्कूल। लेकिन दे के साथ हम लोग एस और ई एस नहीं लगाएंगे। इट विल बी ऑलवेज दे गो टू स्कूल। I hope it's clear to all of you. Now let's see present continuous tense. देखते हैं इधर क्या है? फर्स्ट पर्सन कौन है? I.
सिंगुलर नाउन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन है आई एम गोइंग। आई के साथ मैंने बताया था इन द लास्ट वीडियो कि बी फॉर्म वर्ब जो है एम, इज, आर, वो लोगों के साथ जो एम है ये हर दिन आई के साथ ही लगता है, राइट। सो आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई के साथ क्या लगेगा, एम। ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नाउन, वी आर गोइंग। क्या लिखा गया है इधर, वी आर गोइंग। वी के साथ हमेशा क्या लगता है, आर, क्योंकि ये प्लूरल है। गॉट इट। नाउ यू कैन सी हियर वर्ब के साथ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग क्या प्लस करते हैं, आई एन जी। ओके, तो इधर हम लोगों ने कर दिया क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। दैट्स द सेकंड पर्सन, यू आर गोइंग। हम लोगों ने बताया था इन द लास्ट वीडियो कि जब यू अगर सिंगुलर भी रहे उसके साथ हम लोग क्या प्लस करते हैं, आर प्लस करते हैं, राइट। हम लोग यूज नहीं लगाएंगे, सिंगुलर है भी हम लोग क्या यूज करेंगे, यू आर। ओके, यू आर गोइंग। ओके, नाउ प्लूरल, यू आर गोइंग, सेम। लेट्स से थर्ड पर्सन, ही, शी और इट इज गोइंग। ही, शी और इट इज गोइंग, क्योंकि ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ वी ऑलवेज ऐड इज। ओके, नाउ लेट्स सी द प्लूरल वन, दे आर गोइंग, बिकॉज दे क्या है इधर, प्लूरल है। ओके, नाउ लेट्स सी द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन क्या है, आई। तो फिर क्या लिखा गया है, आई हैव गन, आई हैव गन। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, राइट, इन फ्रंट ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब के पहले हम लोग क्या लगाता है, एक हेल्पिंग वर्ब। कौन सा था वो सब, हैव और हैज। अभी हम लोग हैव कहाँ लगाता है, हैव लगाते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन आई के साथ, उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्लूरल नाउन दैट इज वी के साथ, राइट। उसके बाद और जो यू है सेकेंड पर्सन सिंगुलर नाउन वो यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल नाउन यू, उसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन के साथ भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डे। डे होता है कि नहीं, थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन, उसके साथ भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हैव, HAVE, हैव। ओके, नाउ सी, लेट्स सी दिस टेबल हियर। फर्स्ट पर्सन आई हैव गन, क्यों लगा इधर हैव, क्योंकि ये आई है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन। अभी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नाउन वी हैव गन। ओके, नाउ सेकेंड पर्सन में भी क्या होगा, यू हैव गन, क्योंकि इधर यू है। नाउ लेट्स सी द प्लूरल वन, यू हैव गन, सेम। नाउ लेट्स सी द थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में हम लोग क्या लगाएंगे, ही, शी, इट, या किसी का नाम भी हम लोग ले लें, वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, हैज़। क्या लगाएंगे, हैज़, HAS, हैज़। कहाँ लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में ही हम लोग लगाएंगे हैज़। ओके, बाकी सब में हम लोग हैव लगाते हैं, राइट। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में हम लोग क्या, ही और शी और इट हैज़ गन। नाउ प्लूरल फॉर्म, दे हैव गन। ओके, नाउ लेट्स सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या लिखा गया है इधर, फर्स्ट पर्सन आई हैव बीन गोइंग, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन आई हैव बीन, बीन लग जाता है कि नहीं, आई हैव बीन गोइंग। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या प्लस किया, ING, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आई हैव बीन गोइंग। ओके, नाउ लेट्स सी द प्लूरल वन, वी हैव बीन गोइंग। नाउ सेकेंड पर्सन, you have been going, you have been going। सेकेंड पर्सन प्लूरल नाउन, you have been going, ये सेम रहता है। नाउ थर्ड पर्सन में हम लोग देखेंगे क्या लगाएंगे, ही और शी और इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन ही और शी और इट, इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैज़ बीन गोइंग। क्या लगाएंगे, हैज़ बीन गोइंग, HAS। ओके, सो इट्स has been going. Now let's see the third person plural noun, they have been
गोइंग। बाकी सब में हम लोग क्या लगाएंगे, हैव बीन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन वी विल ऐड हैज़ बीन। ओके, वन एंड ओनली कहाँ पर, बस थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में ही हम लोग क्या लगाएंगे, हैज़ बीन। Okay, I think it's clear to all of you. Dear friends, if you like my video, click the like button and subscribe my channel if you're new to my channel. So I will see you in the next video. Till then, take care and bye bye.